है। आहा, कितनी शानदार खुशबू आ रही है। जग्गी तुरंत उन पकवानों की ओर लपक कर उन्हें खाने लगा कि तभी राजा विक्रम की नजर जग्गी पर पड़ गई। वो गुस्से से जग्गी की ओर आकर बोले, वैसे तो मैंने मना किया था कि तुम इस राजमहल के आसपास भी भटक मत जाना, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बेशर्म देखे, लेकिन तेरे जैसा बेशर्म मैंने कभी नहीं देखा। जी तो चाहता है कि अभी और इसी वक्त तेरी गर्दन तेरे धड़ से, लेकिन क्या करूं, आज मेरे महल में जश्न है। अब आ ही गए हो तो पेट भर कर खाना, और चाहो तो अपने घर के लिए भी ले जाना, लेकिन याद रखना, आज मेरे राजमहल में बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं। गलती से भी अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कैसी बात है? सुधर गया हूँ। हाँ, सुधर जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छी ही बात है। इतना कहकर राजा विक्रम वहाँ से गुस्से से चला गया। जग्गी पकवान का मजा लेने लगा कि तभी जग्गी की नजर राजा के बेटे आदित्य पर पड़ी, जो कि एक सोने के कंगन से खेल रहा था। जग्गी के खुराफाती दिमाग में तुरंत एक योजना दौड़ने लगी और वो बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, अरे वाह, ये तो बहुत भारी और बड़ा कीमती सोने का कंगन लगता है। अगर मैंने इसे चुरा कर पासा तो मेरा तो 10 साल के खाने का प्रबंध हो जाएगा, फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं। हाँ। जग्गी मुस्कुराते हुए राजा के बेटे आदित्य के पास जाकर बोला, छी 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 छी, राजा के बेटे होकर नकली सोने के कंगन के साथ खेल रहे हो। तुम्हें तो असली सोने के कंगन के साथ खेलना चाहिए। ये असली ही सोना है, पिताजी ने मुझे दिया है। यकीन नहीं आता तो इसे छू कर देख लो। लाओ दिखाओ तो मुझे। आदित्य ने वो जग्गी के हाथ में पकड़ा दिया। अरे नहीं नहीं राजकुमार, ये नकली है, इसमें तो सोने का पानी फिरा है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम जाकर अपने पिताजी से पूछ लो। जग्गी की बात सुनकर भोला भाला राजकुमार सोच में पड़ गया। ठीक है, मैं पिताजी से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया और जग्गी इधर उधर देखकर वहाँ से खामोशी से निकल गया। राजकुमार को खाली हाथ देख राजा विक्रम ने राजकुमार से पूछा, शाही सोने का कंगन था, वो कहाँ है बेटा? राजकुमार ने सारी बात विक्रम को बता दी। राजकुमार की बात सुनते ही राजा विक्रम समझ गया कि ये सब जग्गी की ही करामात है। राजा विक्रम गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया, आज तो इसने हद पार कर दी। राजकुमार को बेवकूफ बनाकर सोने का कंगन चुरा कर ले गया। सैनिकों को बुलाओ। कुछ ही देर में राजा के सैनिक सर झुकाए खड़े थे। जाओ, जाकर जग्गी को पकड़ कर लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में जग्गी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। राजा का आदेश पाते ही सैनिक गांव की ओर दौड़ पड़े। इधर जग्गी एक पेड़ के पास उसी कंगन को निहारे जा रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति वहां पर आकर जग्गी से बोला, अरे जग्गी, इस बार तो तुमने हद पारी कर दी भैया। राजा विक्रम ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया, समझे? उस व्यक्ति की बात सुनकर जग्गी पूरी तरह से घबराकर बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? राजा विक्रम तो बहुत ज्यादा दयालु है। मुझे लगा कि हर बार की तरह वो मुझे इस बार भी माफ कर देंगे। अबे पागल वागल हो गया क्या तू? तूने तो इस बार राजा के घर पर ही चोरी कर ली भैया। तेरी मौत तो इस बार पक्की है भैया, ठोक के बजा के। अब जो है ना, अब तुझे भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता भैया। मैं राजा के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा और ये कंगन उन्हें वापस कर दूंगा। अरे बेवकूफ है, राजा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर तू कंगन वापस लौटाने के इरादे से भी वहां चला गया ना, वो जो है तब भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तो और, अगर तुझे किसी सैनिक ने देख लिया तो सैनिक ही तुझे जान से मार देंगे, समझ गया? तो अब मैं क्या करूं? मेरी सलाह मान तो तू इस राज्य से कुछ महीनों के लिए चला जा। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। तभी अचानक जग्गी ने देखा कि 3 सैनिकों के घोड़े उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। जग्गी घबराकर जंगल की ओर भागने लगा और एक घने जंगल के अंदर घुस। सैनिकों में से एक सैनिक बोला, वो देखो, वो उस जंगल में गया है। चलो जंगल में जाकर उसे पकड़ते हैं। रहने दे, क्या तुझे नहीं मालूम उस जंगल में भूतों का साया है? ये वहां पर जिंदा तो गया है, लेकिन कभी लौटेगा नहीं। समझ लो कि जग्गी ने उस जंगल में जाकर अपनी मौत को खुद चुन लिया है। चलो जाकर राजा को सब कुछ बता देते हैं।
सैनिक वहाँ से चले गए। जग्गी घने जंगल में दौड़ा जा रहा। तभी अचानक जग्गी एक पत्थर से टकरा गया और वो एक तालाब के अंदर गिर गया। इधर कुछ घंटों बाद अब राजमहल का माहौल सामान्य हो चुका था। राजा विक्रम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था कि तभी वहाँ पर एक अजीब घटना घटी। राजा विक्रम जैसा दिखने वाला दूसरा राजा विक्रम राजमहल में पहुँच गया और राजा विक्रम को देखकर गुस्से से चीखते हुए राजा विक्रम से बोला, रुकिए, और मेरे मेहमानों के साथ तू यहाँ क्या कर रहा है? राजा विक्रम की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दूसरे राजा विक्रम को हैरत से देखने लगे। राजा विक्रम अपने सामने अपने हूबहू हम शक्ल को देखकर हैरत में पड़ गया। बहरूपिया मैं नहीं, बहरूपिया बल्कि तू है। क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? तेरे पास क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? वहाँ सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे कि कौन असली है और कौन नकली। मैं ही असली राजा विक्रम हूँ। मैं यहाँ पर सुबह से अपने मेहमानों के स्वागत और सत्कार में लगा हूँ। अगर तू असली राजा है तो फिर दिखा वो शाही कंगन जिसे जग्गी झूठ बोलकर मेरे बेटे से चुरा कर ले गया था। मैंने सैनिकों को जग्गी को पकड़ने के लिए भेजा था, मगर सैनिकों ने मुझे बताया कि वो उस जंगल की ओर चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। इस सभा में सभी लोग जानते हैं कि राजा विक्रम कभी नहीं डरता। तेरे बेटे के सोने का शाही कंगन चोरी हो गया और तू यहाँ पर बैठकर मेहमानों के साथ रहा है, क्योंकि तू राजा विक्रम नहीं है। इतना बोलकर हमशक्ल विक्रम वो सोने का शाही कंगन निकालकर बोला, सुंदर नगर के वासियों, ये बहरूपिया झूठ बोल रहा है। देखो मेरे पास ये मेरे बेटे का सोने का शाही कंगन है। मैं इसे उस भयानक जंगल से जग्गी को मार कर लाया हूँ। मैं कुछ देर के लिए जंगल क्या गया, इस बहरूपिये ने आकर मेरी जगह ले ली। बस बहुत हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे और तुम्हारे बीच युद्ध होगा। जो जीतेगा वही असली विक्रम कहलाएगा। दूसरा राजा विक्रम भी राजा से आर पार में था। उसने तुरंत हाँ कर दी और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। कुछ ही देर में एक राजा विक्रम ने दूसरे राजा विक्रम को जख्मी करके जमीन पर धाराशायी कर दिया। तभी वहाँ पर एक काला धुआं फैल गया और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर जख्मी विक्रम सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ कि तुम देखने में भले ही विक्रम जैसे लगोगे, लेकिन आत्मा तुम्हारी ही रहेगी। बेवकूफ, राजा विक्रम असली राजा है। उसके पास युद्ध लड़ने की कला है। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है,